हाँ, ये तो ये वाला तो हो गया था ना, ये वाला हुआ था। नहीं, एक मिनट। कॉन्वेक्स के केस में, सॉरी, कॉनकेव के केस में दो केस था, दोनों देख लिए थे ना? ना, ये नहीं देखे थे। तो इसमें देखो दो ही केस होता है, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, पता है किससे? जो हम लोग मिरर में कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ते थे, हाँ, तो उससे से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जो पहला केस था वो ये था कि ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पे रखा था। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इसे आने वाली सारी रेस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। याद आ रहा है? ऐसे पैरेलल पैरेलल आया था, और उसके बाद ऐसे ये इधर चला गया था, ये इधर चला गया था, ये ऐसे चला गया था, ये ऐसे चला गया था, और इसको पीछे बढ़ाया गया था तो कहाँ मिला था? सब फोकस पे मिला था ना? ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है। अगर ऑब्जेक्ट को आपने रखा है इनफाइनाइट पे तो इसे आने वाली सारी रेस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। और ये बाई कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये रेज को डाइवर्ज न करता है। तो मान लीजिए कि इसने इसको डाइवर्ज करके कुछ इधर भेज दिया, इसने डाइवर्ज करके ऐसे भेज दिया, बोलो ऐसा ही ना होता है? ये सीधा जो गया है वो सीधा ही जाएगा, और फिर ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया। तो ये जितनी सारी रेज डाइवर्जिंग है ये सब उधर तो मिलेंगी नहीं, तो आपको इनको कहाँ बढ़ाना पड़ेगा? देखिए, मिरर के केस में डाइवर्जिंग रेज इधर थी तो बढ़ा के पीछे मिलाए थे, यहाँ डाइवर्जिंग रेज इधर है, तो जब बढ़ाएंगे तो ये इधर ना आके मिलेंगी, मतलब लेंस के सामने आके मिलेंगी। तो इनको आप बढ़ाइएगा तो ये सब, ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है, ये जो सीधा निकल गया इसको ही बढ़ाओगे तो ऐसे पीछे आएगा ना। तो ये सब कहाँ आके मिल रहा है? फोकस पे आके मिल रहा है। तो सबसे पहले तो बताइए कि इमेज बना कहाँ है? एट F1। देखिए, कॉनकेव के केस में उधर बनता था, F2 पे बनता था, याद आ रहा है? लेकिन कॉनकेव के केस में ये कहाँ बन रहा है? F1 पर बन रहा, और ये जो है 2F1 होगा और ये 2F2 हो जाएगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा बताइए, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? तो कहने का मतलब है A से लेके B तक जितनी भी रेज इसमें से निकली थी, रिफ्रैक्शन के बाद अगर हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो सब के सब रिफ्रैक्टेड रेज का जो मिलन हो रहा है वो एक ही पॉइंट पे ना हो रहा है, यानी यहां से लेकर यहां तक सबका इमेज यहीं पर बन जाएगा। तो ये बनेगा किस साइज का बताइए? तो एकदम पॉइंट साइज्ड होगा। तीसरा बताइए, रियल है कि वर्चुअल है? क्योंकि रेज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसा इमेज होगा? वर्चुअल होगा। चौथा बताइए, सीधा है कि उल्टा है? तो ये हो जाएगा आपका इरेक्ट, सीधा होगा। वर्चुअल है तो सीधा ही होगा, दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वर्चुअल है तो सीधा ही होगा। ठीक है, दूसरा केस ये है कि हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख ले, कहीं भी रख लो, तुम यहाँ रखो, यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, समझ रहे हो? कहीं भी रख लो। तो आओ हम लोग कहाँ रखते हैं? यहीं पे कहीं रख लें, बोलो। तो अगर इसका नाम है AB, तो आप एक काम करिए, B से नहीं, बीच में मत बोलिए ना, बीच में एकदम मत बोलिए। B से जो B से जो रेज निकलेंगी उनमें से जो रे एकदम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो किधर से होके जाएगा? अरे किधर से होके जाएगा? वो डाइवर्ज करेगा, और कुछ इस तरीके से डाइवर्ज करेगा कि पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ मिले? फोकस पे आके मिले। जो रे ऑप्टिकल सेंटर पे जाएगा वो तो सीधा ना निकल जाएगा, तो एक रे ये है, एक रे ये है, दोनों को पीछे बढ़ाओगे तो यहीं पे ना मिल रहा है। इसका मतलब यही हो जाएगा हमारा B', और इसी को अगर हम ऐसे बढ़ा लें तो यहाँ पे बन जाएगा आपका A'। तो कहने का मतलब है कि जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है? तो बिटवीन F1 एंड क्या? ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर को आप O से दिखाओगे तो O लिख लेना, C से दिखाओगे तो C लिख लेना। और कंपेयर किया जाए तो ये उससे कंपेयर्ड होगा कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाता था तो ये ऐसे जाता था, पीछे बढ़ाते थे तो कहाँ मिलता था? फोकस पे। और एक रे को ऐसे भेजते थे तो इधर जाता था, इसको पीछे बढ़ाते थे तो ये कहाँ मिलता था? यहाँ पे। तो अगर ये A है, ये B है, तो यही ना होता था B'। B से निकलने वाली दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद
इधर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पीछे बढ़ाने पर यहाँ ना मिल रही हैं, तो ये हो जाएगा बी डैश, और इसको कर लोगे तो ये हो जाएगा ए डैश। तो ए बी का इमेज ये बन रहा है ए डैश बी डैश। तो इसमें भी बताओ कहाँ बन रहा है, तो फोकस और पोल के बीच में ही ना बन रहा है। तो मिरर में हम लोग पोल कहते हैं, इसमें हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। सारी चीजें सेम होगी। पहला तो ये हो गया कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। दूसरा ये होगा कि छोटा कि बड़ा, तो छोटा बनेगा, स्मॉल साइज का बनेगा, दिख भी रहा होगा, दोनों में आप देख के बता सकते हैं। तीसरा बताइए वर्चुअल की रियल, तो वर्चुअल होगा, काहे कि ना रेज इधर में एक्चुअली प्रेजेंट है ना रेज उधर एक्चुअली प्रेजेंट है, ठीक है। और चौथा ये है, दोनों को देख के आप बता सकते हैं कि कैसा बनेगा, बताइए। वर्चुअल है तो वैसे भी सीधा बनना चाहिए, और आपको दिख भी रहा होगा कि ये भी है तो ये ए डैश बी डैश है, सीधा ही ना है, ठीक है। ये सब हम लोग देख रहे थे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा लेंस फॉर्मूला। तो बाबू सबसे पहले लेंस फॉर्मूला तो तुमको पता होना चाहिए कि होता क्या है। क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/m। ये एकदम मिरर फॉर्मूले से मिलता जुलता है। बस मिरर फॉर्मूले में यहाँ बीच में क्या आता था? प्लस आता था। लेंस फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है, ठीक है। प्रूफ जो है वो एकदम मिरर वाला अगर तुमको याद है ना, तो ऐसा लगेगा जैसे बस हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। खाली रे डायग्राम जो है वो लेंस के हिसाब से बनेगा। बाकी आपको याद आ रहा होगा कि उसमें भी हमने 2 पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स को सिमिलर कराया था। इसमें भी हम वही करेंगे, लगभग सारा प्रोसेस सिमिलर होगा। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, नाम है ऑब्जेक्ट का ए बी। तो ए का इमेज थोड़े बनाया जाता, बनाया तो बी का ना इमेज आता है। तो बी से एक रे निकला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होके जाएगा? फोकस से होके जाएगा। एक रे को आप ऑप्टिकल सेंटर में भेजिए तो वो तो सीधा ना निकल जाएगा। तो बी से निकलने वाली 2 रेज रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ ना मिल रही हैं, तो यही होगा बी डैश, जो कि होगा बी का इमेज। अरे बी का इमेज यही ना होगा। चलिए ठीक है, और इसी को बढ़ा लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा ए डैश, तो हो गया। इसमें भी हम मिरर में जो कंस्ट्रक्शन करते थे, याद है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसमें भी आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। इसको तो हमने पहले ही से नाम दे रखा है ओ, इसको नाम दे दीजिए एम। अब ढूंढिए, 1 मिनट और रुक जाइए, बताइए डिस्टेंसेस क्या क्या है। तो आप इसको क्या बोलिएगा? ओ से ए के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलिएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको डिनोट किया जाता है यू से। बताइए ओ से लेके ए डैश के बीच के डिस्टेंस को हम लोग भी बोलेंगे। अच्छा एक और बात लगे हाथ तो आप बता दीजिए, ओ से लेके एफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलोगे? फोकल लेंथ ही ना बोलोगे? इसलिए लिख लिया क्योंकि हमको अल्टीमेटली प्रूफ इन्हीं के टर्म्स में ना करना है, यू भी और एफ के टर्म में। अब हमको 2 पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स को सिमिलर कराना है। आपको याद होगा मिरर के केस में एक ट्रायंगल होता था जो ऑब्जेक्ट बनाता था पोल के साथ, और एक होता था जो इमेज बनाता था पोल के साथ। तो यहाँ पोल नहीं है, यहाँ कौन है? ऑप्टिकल सेंटर। तो थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए, ये जो ऑब्जेक्ट है कौन है? वो ऑप्टिकल सेंटर के साथ जो ट्रायंगल बना रहा है, वो ट्रायंगल देखो शकल से ऐसा ही ना दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल। और ये जो इमेज है, कौन? इमेज। वो जो ट्रायंगल बना रहा है ऑप्टिकल सेंटर के साथ, ये वाला ट्रायंगल, क्या ये दोनों सिमिलर है? जी हाँ, सिमिलर है। ये इसलिए सिमिलर है क्योंकि ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसमें ये 90 डिग्री, तो बाबू ये 90, तो तीसरा वाला तो अपने आप ना बराबर हो जाएगा। एक कट मार देता हूं मैं ताकि हम लोग समझ सके कि सिमिलैरिटी में बी डैश और बी सिमिलर है एक दूसरे के। तो हम लोग बोलेंगे कि हियर द ट्रायंगल्स ए बी एंड सी, इतना भावनाओं में मत बहो, ए बी ओ इज सिमिलर टू द ट्रायंगल। ए के सिमिलर कौन है? ए के कॉरस्पॉन्डिंग किसको? ए वो जगह है जहां पे 90 डिग्री बना है, तो उसमें ए डैश वो जगह है जहां 90 डिग्री बना है। बी वो जगह है जहां मैंने कट मारा है, यहाँ बी डैश वो जगह है जहां मैंने कट मारा है। और इसमें भी ओ, तो उधर से भी ओ, तो ओ तो खैर वो ही रहेगा। अब जब ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएं, साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। साइड में देखा जाए तो हर ट्रायंगल के पास 3 साइड है, जिसमें से 2 साइड ही इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला साइड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये वाला साइड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिस्टेंस हुआ है। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम लोग रेशियोज को इक्वेट कराएंगे तो ऑब्वियसली हम इस साइड और इस साइड की ही बात करेंगे। तो बड़े वाले ट्रायंगल में बताइए जो ए बी है,
छोटे वाले ट्रायंगल में वो कौन है, ए डैश बी डैश है। वो यहाँ से भी देख के हम लोग बता सकते हैं, ए भी तो ए डैश बी डैश। इज इट क्लियर? बड़े वाले ट्रायंगल में बताइए जो ओए है, जो ओए है, छोटे वाले ट्रायंगल में वो क्या होगा, ओए डैश। देखिए ना, ओए तो ये ओए डैश ना है, तो ये ओए डैश हो जाएगा। बोलिए, इक्वेशन नंबर आप इसको 1 कहिए और चलिए दूसरे पेयर ऑफ ट्रायंगल की तलाश में। तो दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, कौन हमको दिखा सकता है? हाँ देखो, वो लड़का दिखा रहा है, वो बोल रहा है कि सर देखिए एक ट्रायंगल आप इसको ले लीजिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और एक ट्रायंगल सर आप इसको ले लीजिए। वो लड़का ऐसा कह रहा है, क्या वो लड़का सही कह रहा है? ये दोनों लाल कलर के ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर होने की कंडीशन ये है कि सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए आप, ये बता दीजिए कि क्या ये और ये बराबर है? एकदम बराबर है, वर्टिकली अपोजिट। बाबू ये और ये भी तो बराबर है 90 डिग्री। और सुनिए, तब ये वाला और ये वाला, तो एक काम करते हैं हम इसमें कट मार दें, कट मार देते हैं, ठीक है? वो ब्लू कलर है तो समझ में आएगा क्या बाबू? 2 एंगल से भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं है। अरे वो कट मैंने इसीलिए मारा ना कि तुम ये समझ सको कि एम के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कौन है, बी डैश है, ये समझ सको। तो हम लोग बोलेंगे कि हियर ऑल्सो द ट्रायंगल्स, कौन कौन सा बताओ ना, ओ एम एफ, ओ एम एफ, ओ एम एफ इज सिमिलर टू द ट्रायंगल। अब O के कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश ना है, M के कॉरस्पॉन्डिंग, M इज द प्लेस वेयर देयर इज अ कट। हाँ नहीं, क्या बात करते हो यार, सही है ना? फुल नंबर मिलेगा? चलो ठीक है। तो हियर B डैश इज द प्लेस वेयर देयर इज अ कट, ठीक है? तो M की जगह क्या आएगा बताइए, B डैश। तो चलिए कोई बात नहीं है, शांत रहना यार तुम लोग हमको। O और A डैश ना, तो A डैश, M की जगह B डैश, और F तो इसमें भी था, F तो इसमें भी था। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। वो छोटा वाला और वो बड़ा वाला ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है। सिमिलर है तो फिर हम साइड्स के रेशियो को इक्वेट कराएंगे। साइड्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इसमें जो वर्टिकल है वो OM है, क्या है? OM है। बड़े वाले में OM है और छोटे वाले में A डैश बी, O के कॉरस्पॉन्डिंग A डैश, M के कॉरस्पॉन्डिंग B डैश। तो ये हो जाएगा A डैश और B डैश इक्वल टू, बड़े वाले में OF है, क्या है? तो बड़े वाले में ये OF है, तो छोटे वाले में A डैश F ना है, O के कॉरस्पॉन्डिंग A डैश ही ना है, तो ये हो जाएगा आपका A डैश F। क्लियर? अब एक बात बताइए, ये OM और AB बराबर है कि नहीं आपस में? एकदम बराबर है। तो हम चाहें तो OM की जगह पर, हाँ, और मकसद बस इतना है कि हम ये इक्वेशन नंबर 1 और ये जो अभी इक्वेशन हम जिसको 2 बोलने जा रहे हैं, अरे बोलिए ना, इन दोनों के LHS को इक्वेट कराना, यही हमारा मकसद था। आप ध्यान से देखिए तो इसके भी LHS में AB बाई A डैश B डैश है, इसके भी LHS में AB बाई A डैश B डैश है। LHS बराबर तो RHS भी बराबर, क्या बात है? तो RHS को बराबर किया जाए तो ये हो जाएगा OF डिवाइडेड बाई A डैश F बराबर OF डिवाइडेड बाई, तुम लोग यार इसको ना लिखना था, तुम लोग गजब करता है। चलो ठीक है चलता है, उतना होता है। OA डिवाइड, ये ना पहले लिखना है गलती से, OA डिवाइडेड बाई OA डैश, और इसमें आएगा क्या, OF डिवाइडेड बाई A डैश F। अब ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O, यानी कि हर डिस्टेंस में एक O का होना जरूरी है। तो इसमें तो O है, O है, O है, लेकिन इसमें O नहीं है, तो हम इसमें O क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए पहले देखेंगे कि A डैश F आखिर है क्या। A डैश F यही ना डिस्टेंस है, तो कैसे मिलेगा आपको? OA डैश में से OF को घटा के, तो हम लोग लिखने जा रहे हैं OA बाई OA डैश बराबर OF और डिवाइडेड बाई, बताओ
ओ ए डैश माइनस ओ एफ, ओ ए डैश माइनस क्या, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब हर डिस्टेंस में एक ओ आ गया, यानी कि अब हम वैल्यू पुट करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, यू, तो यू नहीं, इसको हम बोलेंगे माइनस यू, क्योंकि ओ से ए आने के दौरान हम इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दिस विल बी माइनस यू। वेरी गुड। बताइए ओ ए डैश क्या है, अरे ये इमेज ना है, तो ओ ए डैश वी है, प्लस वी की माइनस वी। हाँ जाहिर सी बात, हम इधर का डिस्टेंस को पॉजिटिव ले रहे हैं और इधर का डिस्टेंस को नेगेटिव ले रहे हैं, तो मिला जुला के बच्चों तो ये प्लस में ना भी होगा। ओ एफ क्या है, तो प्लस में एफ की माइनस में है, और ये तो याद रखने वाली बात है, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव ही होता है, डिवाइडेड बाई ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश क्या है, भी है तो भी लिखिए, और उसके बाद माइनस का साइन देखो, ओ एफ क्या है फोकल लेंथ है तो एफ लिखिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो इसको उधर बुला के लाइए, तो माइनस यू इंटू भी आप प्लस यू इंटू एफ बराबर ये उधर जाके v इंटू एफ बनेगा, v इंटू एफ बनेगा। तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना, है सही है। और कहने का मतलब है ये भी तो लेंस का फॉर्मूला ही है, बट दिस इज नॉट द फॉर्मूला जिसको हम लोग याद करना चाहेंगे। तो ये नॉट क्या बोल रहे हो, गंदा फॉर्मूला ये, दिस इज नॉट। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे एक ऐसे फॉर्म में जो देखने में खूबसूरत हो, ठीक है। उसके लिए हम दोनों साइड क्या करते हैं, u भी, हाँ ये अगले स्टेप में जाएगा, मैं इसी में लिख दे रहा हूँ। u भी एफ से हम लोग क्या करेंगे बताइए, याद आ रहा है मिरर में भी यही सब ना कर रहे थे, तो u भी से u भी कट गया, u एफ से u एफ कट गया, v एफ से v एफ कट गया, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ में मिल रहा है माइनस वन अपॉन एफ, और यहाँ प्लस वन अपॉन वी, और बराबर वन अपॉन यू। बढ़िया है। अब एक काम करिए ना, आप इस वन अपॉन एफ को इधर लेके आइए तो पॉजिटिव हो जाएगा, वन बाई यू को उधर लेके जाइए नेगेटिव हो जाएगा। पहले से इंतजार कर रहा है वन बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई, हाँ तो दिस इज द वेरी फेमस लेंस फॉर्मूला, वन बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। क्या बोल रहे हो, चलिए बढ़िया, देख लीजिए बढ़िया से इसको आप। क्या आप इसको दोबारा जानना चाहेंगे, क्या आप दोबारा जानना चाहेंगे, आप नो बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। हेलो, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, और नहीं कुछ भी अलग से इसमें नहीं पढ़ना है। वो जो लेंस सॉरी मिरर के केस में मैग्निफिकेशन पढ़ा ना हम लोगों ने, कि मैग्निफिकेशन हमको ये बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितने गुना है। अरे बोलो ना, मैग्निफिकेशन अगर 3 आया का मतलब हुआ इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में 3 गुना है। ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज 15 सेंटीमीटर होगा। मैग्निफिकेशन अगर 1/3 आया, इसका क्या मतलब हुआ, इमेज ऑब्जेक्ट का 1/3 है, 1/3 है, यानी 3 गुना छोटा है। ऑब्जेक्ट अगर 15 सेंटीमीटर का है तो इमेज 5 सेंटीमीटर का बनेगा। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है क्या मतलब हुआ, इमेज सीधा होगा, और सीधा होगा तो वर्चुअल होगा। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, इमेज उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो वही कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ अलग से नहीं देखने का है। अब सुनिए, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन कितना आता है, ये तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन। अभी हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, तो बाबू उसके लिए हम बस इसी इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इस वाले इक्वेशन को। आप बताइए ए बी क्या है, तो ए बी कहीं ना कहीं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। तो हम बच्चों ए बी की जगह पे लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश की जगह पे लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज। लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऊपर के डिस्टेंस को पॉजिटिव साइन के साथ दिखाते हैं, तो इमेज कहाँ है, नीचे के डिस्टेंस को नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे, और हम इसको लिखेंगे माइनस एच आई। अच्छा, ओ ए
ओ ए क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू की माइनस यू, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उधर जाके मेजर कर रहे हो तो माइनस यू ही ना लिखोगे, आर डिवाइडेड बाई ओ ए डैश क्या है? वी है, प्लस वी की माइनस वी। अरे इधर आके ना मेजर कर रहे हो, इधर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव साइन के साथ मेजर की जाती हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में भी। ये देखिए माइनस इधर भी, माइनस इधर भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन रुकिए, हमको चाहिए हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पलट दीजिए, सुनिए, आपका ध्यान किधर है? भी बाई यू आएगा। देखो अंतर क्या रहा है? क्या बोल रहे हो? हाँ देखिए, इधर देखिए, मैं ये कह रहा था कि हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन कितना आया? v बाई यू। तो देखो अंतर मिरर वाले में और इसमें क्या है? माइनस का अंतर है। मिरर वाले में माइनस v बाई यू आया था, इसमें आया है v बाई, बाबू v बाई यू, ठीक है? तो v बाई यू, ठीक है, क्लियर है। चलिए दोबारा एनीथिंग इसमें समझना हो? नहीं समझना है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ने कहा कि आप लेंस फॉर्मूला प्रूफ तो करिए, लेकिन आप इस्तेमाल करिए किसका? आप कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करिए, बाई कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रे डायग्राम में हल्का सा अंतर आएगा, बाकी डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लीजिए, नाम है ए बी। बी से आप एक रे को भेजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये डाइवर्ज करेगा, तो डाइवर्ज करके कुछ इस तरीके से भेजेगा कि पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ आके मिलता है? फोकस पे आके मिलता है, फोकस पे आके। क्या बात है, भेजिए ऑप्टिकल सेंटर पे, सीधा निकल गया। ये डाइवर्जिंग रे, ये डाइवर्जिंग रे, अरे बोलो ना, दोनों इधर तो नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे बढ़ाएं तो यहाँ मिलेंगी कि नहीं? तो बी से निकलने वाली दो इंसिडेंट रेज रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहीं पे बनेगा बी का इमेज, जिसका नाम होगा बी डैश, और इसी को हम बढ़ा देंगे तो बन जाएगा यहाँ ए डैश। दैट इज द इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है? वर्चुअल है, सीधा है, छोटा है। वो कंस्ट्रक्शन यहाँ भी होगा ना, जिसमें हम लोग यहाँ एक पैरेलल लाइन ऐसे खींचते हैं, तो इसको हम लोग एम नहीं बोल देंगे। अब इसमें भी तुम बहुत ध्यान से देखो, तो वो दोनों पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स तुम अपनी किताब में देख के बताना कि द फर्स्ट पेयर जो था वो कौन था, याद है? ए बी ओ, और रुको रुको, मैं लेट मी चेंज द कलर, ए डैश बी डैश ओ, यही ना था पिछली बार भी, अब की बार भी यही दोनों सिमिलर है। कैसे? एक एंगल तो दोनों में कॉमन ही हो गया है, और ये वाला तो जाहिर सी बात है ये और ये बराबर, कट मार दें तो बताइए, हम लोग यहाँ भी लिखेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, वो साइड्स का रेशियो इधर भी इक्वेट कराएंगे और सेम ही आएगा, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ओ ए बाई ओ ए डैश। बोलो जल्दी, क्या बोलो, लिख भी देता हूँ, बोलो। ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ओ ए डिवाइडेड बाई ओ ए डैश, ओ ए डिवाइडेड बाई ओ ए डैश। अरे आएगा ना? दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा, ये वाला ना, हाँ याद है, ओ एम एफ बोल रहे थे आप लोग, तो देखिए ओ एम एफ ये वाला, और बाबू ए डैश बी डैश एफ, याद आया? बताइए तो ये दोनों यहाँ भी सिमिलर है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों एंगल्स कॉमन है, ये 90 तो ये भी 90, तो जाहिर सी बात है, और ये हाँ, ये दोनों कट कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। यानी कि बाबू वो भी सब सेम, सब मतलब बराबर बहुत हद तक जाएगा। पता है कहाँ तक एग्जैक्टली बराबर जाएगा? यहाँ तक एग्जैक्टली। अरे इसमें भी नहीं ये बराबर हुआ था, ये सब बराबर जाएगा, यहाँ तक सेम जाएगा। बताइए क्या लिखा हुआ है? ओ ए बाई ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ ए बाई ए डैश है। हाँ बोलिए 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 बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, क्या आया था?
ओ ए डिवाइडेड बाई ओ ए डैश, ओ एफ डिवाइडेड बाई ए डैश एफ। इसके बाद हल्का सा अंतर आ जाएगा, क्योंकि इसमें ए डैश एफ जो है ना बाबू, ये है ओ एफ माइनस ओ ए डैश, ओ एफ माइनस ओ ए डैश। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ ए बाई ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ एफ डिवाइडेड बाई ओ एफ माइनस ओ ए डैश। पिछली बार आप देखिए तो पिछली बार ये उल्टा आया था, ओ ए डैश माइनस ओ एफ आया था, बोलो ना। तो अब सब डिस्टेंस में ओ आ गया, पुट कर देंगे। बताइए ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, यू है, नहीं बोलोगे। ओ ए डैश क्या है, भी है, और ओ एफ क्या है, एफ है। बस साइन के साथ आप बता दीजिए मैं क्या लिखूं। ओ ए को क्या मैं सही में यू लिख दूं, नहीं, मैं माइनस यू लिखूंगा। ओ ए डैश को मैं सब कुछ तो लेंस के सामने ही है, और इधर की डिस्टेंस को हम लोग, और इधर का डिस्टेंस को पॉजिटिव, सबको माइनस साइन के साथ। और इवन कॉनकेव लेंस है तो ये तो हमको याद रहता है कि कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ तो उसका नेगेटिव ही होता है। डिवाइडेड बाई माइनस एफ माइनस, अरे ओ ए डैश माइनस भी होगा ना। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जो कुछ भी मिलेगा यू भी एफ से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में। आप यकीन मानिए आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई क्या बोल रहे हो, सेम आएगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि हम कॉनकेव लेंस ले रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। क्लियर है। रही बात मैग्निफिकेशन की, तो बाबू ये वाला जो रिलेशन था, इस वाले रिलेशन में बताइए ए बी जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज है। तो बताइए ए बी की जगह पे हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखें, ए डैश बी डैश की जगह पे हम लोग हाइट ऑफ, लेकिन अब की बार दोनों पॉजिटिव होगा। दोनों कहाँ है, तो जब दोनों ऊपर है तो दोनों पॉजिटिव ही ना होगा। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर ओ ए क्या है, यू माइनस यू ना, और ओ ए डैश क्या है, रे ओ ए डैश क्या है, वी, लेकिन माइनस भी कट गया। पलट दोगे, बोलो, पलट दिया जाए तो पलट दोगे तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर भी बाई यू आया, और इसी को तो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो मिला जुला के दोनों के लिए दोनों आंसर एकदम सेम आएगा। लेंस फॉर्मूला भी सेम, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी सेम। क्या बोल रहे हो, चलो ठीक है। अब सुनो, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट तो मतलब हम अंग्रेजी बोलते हैं, ये लोग अप्रिशिएट करते हैं, तुम्हारा क्या जाता है आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इसको जलन होता है, इसको ये आदमी को। कोई बात नहीं है, चलिए इधर देखिए। ए चुप कोई बात नहीं है, मेरी तरफ देखिए आप, हो गया है। चलिए इधर देखिए, हम लोग ये बात जानते हैं कि मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन होता है कितना, तो v बाई यू। मिरर के केस में माइनस v बाई यू आया था, लेंस के केस में v बाई यू आता है। सिंस वी नो दैट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एल। अब आप एक काम करिए, यहां से v निकालने की कोशिश करिए। 1 बाई यू को उधर लेके जाइए, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू आ जाएगा। बोलिए ना, 1 अपॉन यू आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई वी बराबर एफ इंटू यू, एलसीएम, यू इधर एफ उधर, तो यू प्लस एफ नहीं हो जाएगा, या एफ प्लस यू कहिए, पलट लीजिए तो v बराबर हो जाएगा, बोलिए f इंटू यू डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू, ऐसा आया। तो ये रेकमेंडेड नहीं है कि इसको रट लेना, इससे बढ़िया है यही याद रखना। अरे बोलो ना, चाहे ये फॉर्म भी लोग याद रखते हैं, 1 बाई वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू, लेकिन आप ये फॉर्म याद रखिएगा ताकि मिरर वाले में और
लेंस वाले में डिफरेंस पता रहे, डिफरेंस पता रहे, आप इस फॉर्म में याद रखिएगा। ये मैंने इसलिए निकाला है ना क्योंकि मैं इस भी की जगह पे इसको रखना चाह रहा हूं। तो बताइए मैग्निफिकेशन भी की जगह क्या रखा जाए? एफ इंटू यू डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू, और नीचे में ये क्या आ जाएगा? कहां चला गया, सॉरी, नीचे में ये क्या आ जाएगा? अरे यू आएगा ना, हाँ, तो मतलब यू नीचे में, भी की जगह पे मैंने ये रखा है, नीचे में तो यू है ना, तो नीचे में यू है तो यू से यू कट गया और मैग्निफिकेशन आया एफ अपॉन एफ प्लस यू, एफ अपॉन एफ प्लस यू। ठीक है, मिरर के केस में बताओ ये कितना आया था? एफ अपॉन एफ माइनस यू है। देख रहे हो, खाली प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो रहा है। मिरर फॉर्मूला में यहां क्या आया था? लेंस में यहां मिरर फॉर्मूला में यहां क्या था? माइनस, इसमें प्लस आ रहा है। मिरर में यहां तो यहां प्लस आ रहा है। आप समझ रहे? उल्टा करने का है बस, जहां प्लस दिखेगा माइनस कर देना, माइनस दिखेगा प्लस कर देना। सही है, चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बिहार बोर्ड 2018 आपसे पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है? पढ़ लिए क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लिए? मैग्नीफाइंग ग्लास है, यू नो मैग्नीफाइंग ग्लास, वो जो जासूस लोग जो लेंस इस्तेमाल करते हैं। अरे यार, जासूस लोग ऐसा लेंस इस्तेमाल नहीं करता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास ही ना होता है। सीआईडी वगैरह में जो भी है, क्या सीआईडी में सालू, क्या नाम था? अच्छा अच्छा, जो भी था, मतलब नहीं नहीं नहीं, ये अरे शांत रहिए ना यार। हर किसी का एगो आइडेंटिफिक, जैसे डॉक्टर लोग है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए लोग क्या रखता है? आला रखता है ऐसे। तो जासूस लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए वही ना रखता है मैग्नीफाइंग ग्लास। वो एक नॉर्मल बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, यही है। ठीक है, इज टू बी यूज एट फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 इंच, मतलब हमको इसका इस्तेमाल करना है 1 इंच पर। एक इंच को ऐसे दिखाया जाता, पता है ना? 1 इंच पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसको देखने के लिए हमको इसका यूज करना है। नहीं समझ में आया? तो कह रहा है इफ इट इज टू प्रोड्यूस एन क्या इरेक्ट, बड़ा इमेज बने, और वो भी कितना बड़ा बने? तो आपको याद है सीधा इमेज कब बनता है? जब इधर बनता है तबे ना बनता है। अरे जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? फोकस के उधर। दैट तेरे की, फोकस के इधर रखोगे तब तो इधर ना बनता है। फोकस के उधर रखिए, अगर ये इसका फोकस है तो ऑब्जेक्ट को उधर रखिए। इमेज जो होगा इसी के साइड में बनेगा, इसी के साइड में बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इस केस में हाँ, और सीधा भी बनेगा। इरेक्ट बोला है तो सीधा ही ना हुआ है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन हम लोग कितना लेंगे? 5 लेंगे। लेकिन मैं बताऊं, अगर इसने ये इरेक्ट वर्ड यूज नहीं किया होता तो आपको पता है ना कि बाई कॉन्वेक्स लेंस बड़ा इमेज उल्टा भी बनाता है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हम कहां रख दे, बताओ जल्दी, F और 2F के बीच में रख दें, तो बताओ ना, इधर बड़ा सा नहीं बनता है, बियॉन्ड 2F बड़ा सा नहीं बनता है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन +5 लोगे कि -5 लोगे? नहीं समझ में आया? अरे बाबू, बाई कॉन्वेक्स लेंस बड़ा इमेज सीधा भी बनाता है जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस के उधर रखिए, और बड़ा इमेज उल्टा भी बनाता है जब आप ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में रखिए। तो मैं कह रहा था कि इस केस में
मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेंगे उस केस में मैग्निफिकेशन तब -5 ना लेना होगा। तो ये एक्चुअली +-5 हमको लेना चाहिए, लेकिन इसने क्या दे दिया, इसका मतलब हुआ इसकी संभावना खत्म हो गई। एक और बात, मान लो कि बिहार बोर्ड है 2018 इसीलिए गलती नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अगर इसने इरेक्ट नहीं बोला होता, गलती से इसे छूट गया होता, हड़बड़ी में खाली बोल दिया होता कि 5 गुना मैग्नीफाइड इमेज है और सिंगल करेक्ट ही होता, तो हमारे पास तो दोनों ऑप्शंस हो गई, हम उसको +5 भी मान सकते हैं और, लेकिन फिर भी किसी एक को ही चुनना होता तो हम कौन चुनते, +5 की -5? और वजह भी बताइएगा। +5 की -5? तो मैं बता रहा हूं, मैं चुनता +5। क्यों चुनता? क्योंकि इसने एक वर्ड बोला है, इसने ये बोला होता ना बाई कॉन्वेक्स लेंस खाली बोला होता, तब तो दोनों को एकदम बराबर हम लोग सम्मान देते हैं। लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास बोल दिया का मतलब हुआ कि ये इस्तेमाल होने वाली चीज है, प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए ये बोल रहा होगा, और प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम हमेशा इसी का इस्तेमाल करते हैं। हम कोई चीज अगर देख रहे हैं तो हम चाहेंगे क्या कि उल्टा दिखे, हमको सीधा ही ना दिखे, तो सीधा दिखे तो बाबू हम लोग +5 ही लेना पसंद करेंगे। क्या ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हो गया +5, यू तो हमको दिया ही हुआ है, तो हमसे फोकल लेंथ नहीं निकल जाएगा, फोकल लेंथ ही ना पूछ रहा है। तो बताओ m बराबर क्या होता है, f/f + u। m की जगह 5 रखिए, f की जगह f रखिए, f की जगह f रखिए, और u की जगह बताइए +1 इंच की -1 इंच। अरे उधर है तो -1 इंच ना, तो यहाँ पे -1, आप उसको उधर लेके जाइए, 5f - 5 बराबर f, इसको उधर इसको इधर लेके आइए, तो 4f बराबर कितना, 5, और f बराबर हो जाएगा 5/4 का मतलब 1.25, सवा हो जाएगा, ठीक है। 1.25 कहीं है क्या, ये सवा इंच का आ रहा है, ये सही है, ठीक, क्लियर है। चलिए, बिहार बोर्ड ने पूछा 2017 में 2 नंबर में पूछा, कहा उसने अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिएगा ये थोड़ा सा फंसा रहा है आपको, फंस जाइएगा आप, नहीं हाँ, ये देखिए कैसे फंसा रहा है, बोल रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस। अबव प्रिंसिपल एक्सिस बोला है, ध्यान रहे, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोला है। तो अबव का क्या मतलब हुआ, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऊपर कहीं रखना है। फॉर किसके लिए बताइए, कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले तो आप कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए, दिखा दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, बोलिए बोलिए, इधर ही कहीं होता है f, इधर कहीं होता है 2f, ध्यान से देखा जाए तो इधर भी होता है f, इधर भी होता है, मिला जुला के आप मन करे तो f1 f1 f2 f2 कह दीजिए, अदरवाइज आप f2f f2f भी कहिएगा, कोई कटने का चांस नहीं है, इसमें कुछ कटेगा नहीं। सही बोल रहा है कि 3 टाइम्स, क्या बोल, नहीं ये पता है क्या बोल रहा है, हाँ, प्लेज एट अ डिस्टेंस 3 टाइम्स ऑफ फोकल, ओ माय गॉड, यानी ऑब्जेक्ट को उसने फोकल लेंथ के 3 गुने डिस्टेंस पे रखा है, यानी 3f पे रखा है, तो यहीं पे ना कहीं होगा 3f, और यहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो तुम बताओ ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख दूं, नहीं, मैं कहीं यहां रखूंगा। हेलो 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 चलिए ठीक है, चलिए आइए आइए, ये देखिए, ये देखिए, अबव प्रिंसिपल एक्सिस बोला, यहाँ बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बोला होता क्या करते हैं, तब यहाँ कहीं ना रखते हैं हम लोग। बोल रहा है आप इसका रे डायग्राम बना के और बताइए कि इमेज कहाँ कैसा बनेगा। पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी पॉइंट ही बनेगा,
लेकिन वो कहाँ होगा वो समझ। चलिए ना, इसका नाम मान लिया जाए ए है, तो ए से पहले आप एक रे को भेजिएगा, वो कहाँ से होके जाएगा? बोलो बच्चों, फोकस से होके ऐसा चला जाएगा कहीं। अब तुम बताओ अगर 2f के इधर है तो इमेज जो होगा f और 2f के बीच में ना बनता है? क्या बात है। तो इधर अब ये पॉइंट ले लेना है, एक ये पॉइंट ले लेना, इसी के सीध में टिका लेना यहाँ कहीं एक पॉइंट। पहले तुम ड्रॉ कर लेना पॉइंट्स और उसके बाद एक लाइन खींच देना। सॉरी, समझ रहे हैं? तो अगर ये ए है तो ए से निकलने वाली जो दो रेज हैं रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां मिल रही हैं? तो यही ना आपका ए डैश हो जाएगा। अब यहां हम थोड़े बढ़ा देंगे, नहीं 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 नहीं, अरे पूरा लंबा ऑब्जेक्ट होता तब ना ये लंबा इमेज आता है। इसका इमेज बस वहां बनेगा, यही है रे डायग्राम। ढेर मन करेगा तो ऐसा डॉटेड लाइन से तुम दिखा देना ताकि हम ये भी बता सके कि ऑब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा ऊंचा है, इमेज उतना नीचे नहीं है, थोड़ा कम है, नीचे बना है। तो ये रे डायग्राम आपसे बनवा रहा है और इसके बाद वो आपको दे देगा क्या? बस दिस रे डायग्राम इज फॉर 2 नंबर्स। ठीक है। चलिए, बिहार बोर्ड ने पूछा, शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। बिहार बोर्ड ने पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। आप बताइए हम एक ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। ये देखिए, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना? 15 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर है। सो दैट इट्स 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म। 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज का मतलब हुआ 3 गुना बड़ा इमेज इज फॉर्म। तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां होगा। पहले ये बताओ, इसका ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में 3 गुना बड़ा इमेज जो है सीधा बनता है, उल्टा बनता है कि दोनों बनता है? ये दोनों बनाता है। अगर हम लोग बाबू f और 2f के बीच में रख दें तो इधर बड़ा सा बनता है, और f के बाद रख दे तो इधर बड़ा सा बनता है। तो जाहिर सी बात है, इसने बोला तो नहीं ना है, ये तो नहीं ना बोला है कि रियल इमेज बना है कि वर्चुअल इमेज बना है, ये तो नहीं ना बोला है सीधा बना है कि उल्टा बना है। तो मैग्निफिकेशन में हम लोग +3 भी लेंगे और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f/f+u। तो m की जगह पर एक बार 3 रखेंगे, f तो दिया ही हुआ है तो एक बार हमको u मिल जाएगा। फिर m की जगह पर -3 रखेंगे, f दिया हुआ हमको u, 2 u आएगा इस केस में। ठीक है। तो ये पूछा था बिहार बोर्ड ने। तो ये 5 नंबर का सवाल है, आप समझ रहे हैं? तो अब क्यों है लड़कों रे, क्यों 5 नंबर का है? पता है, इस ट्विस्ट की वजह से बिहार बोर्ड ये बात जानता है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट को याद होगा, तो ये फॉर्मूला याद होगा और वो जब देखेगा 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज तो वो m बराबर कितना लेगा, वो ये नहीं समझेगा कि यहाँ -3 भी लेना है। तो उन स्टूडेंट्स में क्या आप भी आ जाइएगा? नहीं। तो हमने मिरर में भी ऐसा केस देखा था हम लोगों ने कि कुछ ना दिया रहे तो हम +3 भी लेंगे और -3 भी लेंगे। बोलिए ना। हाँ, तो अगर सिर्फ +3 लेके कोई स्टूडेंट बना देता ना तो उसको 2.5 नंबर मिलता, और -3 तो ठीक, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़े। क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, इमेज का नेचर बताना है। तो ये हमेशा कैसा इमेज बनाता है? अरे ये इमेज हमेशा इधर बनाता है, हमेशा जैसे कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, छोटा बनाता है, सीधा बनाता है। ये भी वैसा ही है, छोटा बनाएगा, सीधा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। तो ये हम बता देंगे उसको। एक ही नंबर का सवाल होगा, सीबीएसई है तो ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ virtual image of an object by a convex lens. Using this diagram, obtain expression for lens formula. पहले बोल रहा है कि कॉनकेव लेंस के लिए, सुनिए, कॉन्वेक्स है,
काहे डराता है रे तुम लोग। पहले रे डायग्राम बनाइए, तब के लिए जब ये वर्चुअल इमेज बनाता है। नहीं समझ में आया? वर्चुअल इमेज बनाता है तो बाबू वर्चुअल इमेज बनाने के लिए ना हमको इसको फोकस के, तो याद है ये इधर से चला जाएगा और ये पिछवा इधर जाके कहीं मिलेगा। नहीं समझ में आया? तो ये रे डायग्राम बना लेना है और उसके बाद इस रे डायग्राम की सहायता से आपको लेंस फॉर्मूला यानी 1/v-1 प्रूफ करना है। तो ये करिएगा आप। हालांकि हमने देखा नहीं है, हमने जब कॉन्वेक्स लेंस लिया था तो हमने रियल इमेज बनाया था। अभी वर्चुअल देख रहे हो, यही है सीबीएसई का, तरसा देता है नंबर के लिए भाई, और कौन सी के लिए तर रहेगा। ओ चलो ठीक है, इधर देखो, ऐसा थोड़े है, अरे नंबर के लिए ही ना। जरूर यार, किसी ने जरूर सीबीएसई का दिल तोड़ा है बहुत बुरे तरीके से। वही बिहार बोर्ड है, एकदम दिल खोल के नंबर लुटाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा, आंसर मैं इसका दे दूंगा जल्दी से। हाँ उसका क्वेश्चन है, बोलो बाबू, शांत हो जाओ। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बोलो क्वेश्चन। तो तुम हमसे अभी चाह रहे हो कि मैं तुमको जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बताऊं? नहीं, वो देखिए, वो सब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वो बहुत बड़ी चीजें होती हैं, वो आपको शॉर्टकट में नहीं बताया जा सकता है। शॉर्टकट में इससे रिलेटेड बस एक ही चीज बताया जा सकता है ना, कि टाइम भी रिलेटिव होता है। और हाँ, क्या बाबू? अरे यार सुपरनोवा अब ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं ना पूछना है, उसके लिए अकेले में भेंट करिए आप, ठीक है।